Hello, everybody. Welcome back to my YouTube channel. That is the BS Entrance Exam by your coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very edtech startup. This video is going to be the very last part of tones that we were doing, the full-fledged series. हम इसमें 70 टोन्स कर रहे हैं, 71 बोलूंगी मैं, और उससे भी ऊपर क्योंकि हम हर टोन्स के सिनोनिम्स कर रहे हैं, राइट? एंड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे वो लो एंट्रेंस एग्जाम हो, क्लैट, एलिट, स्लैट, एमएचसीटी, कोई भी और लो एंट्रेंस एग्जाम या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर दैट मैटर, यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में टू बी प्रिसाइज, टोन्स पूछी जाती हैं। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि हम 70 टोन्स कर रहे हैं तो और कुछ बचेगा नहीं, कोचिंग से भी ज्यादा हम करवा रहे हैं, राइट? सो अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे, आई वुड हाईली रेकमेंड आप एक बार उसको भी जाकर देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो की तरफ आ जाइए, क्योंकि काफी बेस उधर ही बना हुआ है और ये लास्ट पार्ट है, तो यहाँ पर आज पूरा खत्म हो जाएगी 71 की टोन्स पूरी। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। फाइन, आई होप इट्स विजिबल। सो वी गोइंग टू प्ले फ्रॉम द करंट स्लाइड। डाइडेंटिक टोन से हम चालू कर रहे हैं। इससे पहले वाली टोन फ्लिपेंट वी हैव डन ऑलरेडी। ओके, डाइडेंटिक टोन। डाइडेंटिक टोन हो, प्रिस्क्रिप्टिव टोन हो, दोनों में लोगों को थोड़ा डिफरेंस है। कोई डिफरेंस करने वाली बात है नहीं, एज सच दोनों ऐसे कोई टोन्स है नहीं डिफरेंस करने के लिए, बट एनीवे, डाइडेंटिक टोन। डाइडेंटिक टोन होता है बेसिकली वे इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन्स। जब आप किसी को लेसन्स दे रहे हो, राइट, या फिर कोई सॉर्ट ऑफ मोरालिटी दिखा रहे हो, राइट, वो होता है आपका डाइडेंटिक टोन। The essay urges readers to lead disciplined lives, reminding them that success follows self control. ये पर्टिकुलर पीपीटी जो है पूरी 70 टोन्स की, ये मैं टेलीग्राम पर पोस्ट करने वाली हूँ, राइट? तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में कुछ वर्ड्स का रेपिटेशन हो गया है गलती से, वो आ गया था पीपीटी में, उसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है? उसको आप इस वर्ड को हटा दीजिए, अदरवाइज वो पूरा एग्जाम्पल रेलिवेंट है। आप किसी को पढ़ा रहे हो मॉरल लेसन, दैट इज आप कोई लेसन दिला रहे हो, उसमें से कोई टीचिंग दे रहे हो, दैट इज डाइडेक्टिक। इट्स जस्ट टीचिंग, इट्स डाइडेंटिक टोन। लेसन ड्रॉ कर लो, डाइडेंटिक टोन। प्रिस्क्रिप्टिव टोन। प्रिस्क्रिप्टिव टोन मतलब प्रिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टोन, राइट? सेम सिमिलर माना में ऑथर कुछ प्रिस्क्राइब कर रहा है लोगों को या फिर एंड में, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव टोन। कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत, सिरदर्दी वाली बात नहीं। ओके, सार्डोनिक टोन इरेलीवेंट है। बिटरली मॉकिंग और स्कॉर्नफुल, आप बोलोगे मैम हमने पता नहीं क्या क्या बेलिजरेंट करा था, डिराइसिव करा था, और पता नहीं रेडिक्यूलिंग और मॉकिंग और वो सब करा था, बहुत सारी टोन्स है, तो सब सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के, इस बात को याद रखो। सार्डोनिक टोन इज बिटरली मॉकिंग, स्कॉर्नफुल, ठीक है। सिनिकल टोन। सिनिकल टोन मेजरली आती है जब आप क्रिटिसाइज करते हो, क्योंकि आपकी ह्यूमन वैल्यूज में आपका ट्रस्ट खो जाता है, तो सिनिकल टोन को भूल जाओ। मॉकिंग, sarcastic in some manner, right? Sneering तो कर ही सकते हो sardonic tone में। He called the bribery scandal a new milestone in the nation's tradition of honesty, ठीक है? This is sardonic tone when you're mocking, right? When you're criticizing. अब आ जाओ आपका नैरेटिव टोन, वेरी इंपॉर्टेंट। नैरेटिव होता है बेसिकली एक नॉर्मल सी चीज है, मैं बस उसको नरेट कर रही हूँ, मैं बस नरेट कर रही हूँ, नैरेटिव टोन है। कोई स्टोरी नरेट कर रही हूँ, कोई इंसिडेंट नरेट कर रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही, एनालाइज नहीं कर रही, फैक्ट नहीं स्टेट कर रही। नैरेटिव टोन। एक्सप्लेनेटरी टोन भी तब होता है जब हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं जो भी मेरे साथ हुआ था, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, एक्सपीरियंस है, बस मैं उसको नरेट कर रही हूँ, बस मैं उसको एक बंदे से दूसरे बंदे में कॉन्वर्सेशन में बात बता रही हूँ। इट्स जस्ट डिस्क्राइबिंग ऑफ इवेंट्स इन सीक्वेंस। स्टोरी टेलिंग, ठीक है, दैट इज एज द सन रोज द विलेजर्स गैदर्ड बाय द रिवर अनअवेयर दैट दिस मॉर्निंग वुड चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर। नैरेटिव टोन। कोलोकियल टोन पूछी जाती है। कोलोकियल होता है, कोलोकियल का मतलब ही होता है आम रोजमर्रा की भाषा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट यूज द वर्ड मुझे इन हिंदी, आई यूज मेरे को। दिस इज कोलोकियल। करेक्ट वर्ड है मुझे, मुझे नहीं पता, मैं बोलूं मेरे को नहीं पता, दिस इज कोलोकियल, लोकल भाषा, एवरीडे इनफॉर्मल लैंग्वेज, कैजुअल कॉन्वर्सेशनल, दिस इज कोलोकियल। It's kind of funny how we all promise to stay in touch after school, but then life just happens. It's kind of, instead of kind of, informal, casual, colloquial language. Storytelling, recounting, sequential, क्योंकि sequence of events है, ये आपका narrative tone हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव, अब लोगों को डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन होता है, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस नैरेटिव टोन।
और मैं बताते बताते थक गई हूँ लोगों को। नैरेटिव इज व्हेन यू आर जस्ट बेयरली लेइंग डाउन थिंग्स, बेयरली लेइंग डाउन थिंग्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या हुआ मेरे साथ, वो हुआ, कैसे हुआ, बस। बट डिस्क्रिप्टिव इज ओके। सन, अच्छा इससे एग्जांपल देती हूँ। सन रोज, ठीक है, येलो सन, ब्राइट सन, मैंने ऐड कर दिया इसमें। विलेजर्स गैदर्ड बाय द रिवर, अनअवेयर दिस मॉर्निंग कुड चेंज देयर लाइव्स, ठीक है। ट्री, थोड़ा सा क्या हुआ, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम विंड चलने लगी, राइट, कोल्ड विंड चलने लगी। फिर क्या हुआ, पत्ते हिलने लगे और थोड़ा डर लगने लगा, कुछ नहीं पता था। फिर थोड़ी सी ना टोर्नेडो टाइप सिचुएशन आ गई आसपास की रिवर में, एकदम से कुछ माहौल बदल गया, राइट। और बस पता नहीं कि कैसे ही ये सब कुछ हो गया। फिर मैंने टोर्नेडो को और एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन मतलब मैं तो नॉर्मली कोई बंदा बोले ना, धीरे धीरे पानी जो था थोड़ा थोड़ा वो टोर्नेडो में बदल गया एंड में। नहीं, मैंने बोला पानी आया, हवा आई, थोड़ा ऊपर हुआ 5 सेंटीमीटर, फिर थोड़ा सा और ऊपर हुआ कि वो 4 फीट हो गया। 4 फीट के बाद वो बहुत ही इतना बड़ा हो गया जैसे एक फॉरेस्ट, जैसे एक माउंटेन बन जाए। जब मैं इतनी डिटेल डालती हूँ ना, एडजेक्टिव्स डालती हूँ, आई एम यूजिंग द ऑपरेटिव वर्ड एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स डालती हूँ, ये हो जाती है डिस्क्रिप्टिव टोन। पेंटिंग अ पिक्चर यूजिंग विविड डिटेल्स, इलस्ट्रेटिव, पिक्चरेस्क। तो यहाँ पर गोल्डन रेज स्लिप थ्रू द leaves, scattering tiny flecks of light across the quiet forest floor. Quiet, golden rays, टाइनी फ्लेक्स ऑफ लाइट। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, मैं इसको एक्स्ट्रा डिस्क्राइब कर रही हूँ एडजेक्टिव्स यूज करके। जब एडजेक्टिव से चीजों को डिस्क्राइब करा जाता है दैट इज डिस्क्रिप्टिव टोन, और नैरेटिव से ही डिस्क्रिप्टिव टोन बनता है। नैरेटिव को और एक्सप्लेन कर दोगे डीप में, विद एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर दोगे, तो बन जाएगी डिस्क्रिप्टिव टोन। फैक्चुअल वी हैव ऑलरेडी डन, इतनी बार रिपीट हो रहा है। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन करा था, इसका सिनोनिम है रिमेंबर, फैक्चुअल टोन वैसे ही होगा। और रियलिस्टिक भी इसका एग्जांपल है। डिपेंड्स कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, वहां से आप रियलिस्टिक उठाओगे, ऑब्जेक्टिव उठाओगे, इंफॉर्मेटिव उठाओगे। हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस 5 कंट्रीज एंड आर होम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक द माउंट एवरेस्ट, फैक्चुअल, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। ओके, एड्यूलेटरी, एड्यूलेटरी टोन होता है किसी को प्रेज कर रहे हो, ओवरली प्रेज कर रहे हो, फ्लैटर करते हो, बोलते हैं ना मक्खन लगाना इन हिंदी, एंड बटरिंग इन इंग्लिश, दैट इज एड्यूलेटरी। The article hailed the leader as a visionary beyond compare, ignoring the controversy surrounding his policy. So वो article हो सकता है कि मे बी ऑथर मतलब वो जो पर्टिकुलर पर्सन फंड करता हो, राइट, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को। एंड इन दैट केस अगेन, दिस इज नॉट डिनोटिंग द आर्टिकल एक्चुअली। मेरे को नहीं पता कि किसकी पिक्चर है, अगेन आई हैव जस्ट गॉट दिस ओवर हियर, बट ऐसा नहीं कि आई एम रेफरिंग टू दिस पर्टिकुलर मैन, इट्स जनरली कोई पर्टिकुलर बंदे ने पैसे दे रखे हो आर्टिकल को, एंड देयर आर्टिकल इज जस्ट ओवरली प्रेजिंग। पैसे तो इनसाइडर बात होगी, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट टू अस, बट आप किसी को बस मक्खन लगा रहे हो, दैट इज एडिलेटरी। एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनिंग थिंग्स, स्पेशली क्लैरिफाइंग थिंग्स। क्लैरिफाइंग थिंग्स में आता है आपका एक्सप्लेनेटरी टू क्लैरिफाइंग। पैसेज एक्सप्लेन्स how solar panels convert sunlight into electricity through a process known as photovoltaic effect। एंड एनालिटिकल नहीं आएगा इसमें, एनालिटिकल में कोई चीजों को पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ रखता है, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करते हैं। यहाँ पर हम चीजों को क्लैरिफाई करते हैं, रिमेंबर द ऑपरेटिव वर्ड क्लैरिफिकेशन, ठीक है। तो होता है एक्सप्लेनेटरी टोन। इलस्ट्रेटिव, इंटरप्रिटेटिव या फिर इंस्ट्रक्टिव, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दिस। इंस्ट्रक्टिव में आप बोलोगे डाइडैक्टिक टोन भी हो सकती है, वो हो सकती है डाइडेंटिक टोन भी उसमें, ठीक है। इलस्ट्रेटिव में मैम डिस्क्रिप्टिव टोन भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंटरप्रिटेटिव तो बहुत मैच कर रहा है एक्सप्लेनेटरी से, बिल्कुल इन टोटो। बट अगेन ये जो सिनोनिम्स है काफी डिपेंड करता है वो पर्टिकुलर पैसेज कैसा है, अगेन उसके एसेंस पर डिपेंड करता है कौन सा वर्ड उठाना है। बट आपको उठाना थोड़ी, आपको तो टिक करना है, तो यू विल डू इट। एक्सप्लोरेटरी, एग्जामिनिंग और इन्वेस्टिगेटिंग विदाउट फर्म कंक्लूजन्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, रिसर्च पेपर में मैंने उठाए 5 रिसर्च पेपर्स हमने लिटरेचर रिव्यू को बनाने के लिए। अब कोई लॉ स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसको समझ में आ रहा होगा। कोई स्कूल वाला बच्चा देख रहा है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम कर रहा है, रिसर्च पेपर लिख चुका स्कूलों से, पता होगा मैं क्या कहने के बारे में बात करूँ। इट्स अ वेरी हेफ्टी टास्क लिटरेचर रिव्यू। आप
आप क्या कर रहे हो, वेरियस लिटरेचर्स को रिव्यू कर रहे हो, वेरियस रिसर्च पेपर्स को उठाकर उनको रिव्यू कर रहे हो। मैं उनको एक्सप्लोर कर रही हूँ, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंची। दैट इज एक्सप्लोरेटिव। Author examines whether happiness can be measured, presenting diverse views without settling on a single answer. तो मैं बस एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं कुछ फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंची, अभी तक मेरे को कुछ नहीं पता चला। दिस इज एक्सप्लोरेटरी टॉक, जस्ट एक्सप्लोरेटरी। एकेडमिक टोन एंड स्कॉलरली टोन, दोनों में काफी, दोनों दोनों में बहुत थिन लाइन का फर्क होता है। एकेडमिक टोन इज बहुत ज्यादा फॉर्मल, ठीक है। द ऐसे डिस्कसेस प्लेटोस कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, एम्फसाइजिंग बैलेंस बिटवीन रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर। प्लेटो की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं मेंबर। अब यहाँ पर सिनोनिमस स्कॉलरली भी लिखा है, तो ऐसा आएगा नहीं वैसे एकेडमिक और स्कॉलरली आपको एक साथ दे दे, नहीं आएगा, चांस नहीं है। बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस, राइट। इंटेलेक्चुअल थियोरेटिकल तो मान लो एकेडमिक टोन के लिए। स्कॉलरली तो होता है जब आप उसको और रिसर्च बेस्ड कर देते हो, बहुत रिसर्च कर दो, बहुत डेटा डाल दो, तब वो हो जाएगा स्कॉलरली रिसर्च, स्कॉलरली टोन। और द ऑथर रेफरेंसेस मल्टीपल स्टडीज, रेफर्स मल्टीपल स्टडीज एंड क्लासिकल टेक्स्ट टू सपोर्ट इट। तो अब देखो मल्टीपल जो वर्ड आ गए, बहुत ज्यादा हेविली रिसर्च बेस्ड हो गया। एरुडाइट, लर्न, इंटेलेक्चुअल, ये सब आपके सिनोनिम्स हो गए। इंटेलेक्चुअल इसका भी सिनोनिम था। तो मैंने बताया ना एकेडमिक और स्कॉलरली बहुत ज्यादा, अगेन ये जो चीज है ना बहुत डिपेंड करता है कि आप किधर इसको लगा रहे हो वर्ड को। इंटेलेक्चुअल सेंस ऑफ द पैसेज पर भी बहुत डिपेंड करता है। स्कॉलरली एकेडमिक मेजरली मीन द सेम, वेरी वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, कि स्कॉलरली में बहुत रिसर्च होती है एज कम्पेयर टू एकेडमिक में। एक साथ नहीं आएगा, वेरी लेस चांस ऑफ इट कमिंग। Okay, esoteric. Esoteric होता है something which is mysterious, right? And esoteric also means mysterious, but apart from that, when it is actually known by very small number of people, right? Mysterious गलती से बोल दिया, is some other word, right? So it's when specialized आपका knowledge से डील करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर बंदा है, इंटरव्यूज में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, बहुत बंदा एसोटेरिक है, मतलब ये बस ऐसे कुछ ही लोगों का पार्ट है जिनको, जिसको ये स्पेशलाइज नॉलेज है। एसोटेरिक, ऑब्सक्योर, कॉम्प्लेक्स, एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सबसे अलग। पेपर delves into quantum string vibrations, a topic few outside the field truly comprehend। सबको नहीं समझ में आएगा ये एसोटेरिक के टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एसोटेरिक है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर, मान लो पैसेज में बात हो रही है, बहुत ज्यादा ऑथर भी खुद बोल रहे हैं कि यार बहुत एक्सक्लूसिव सा टॉपिक है, किसी ने आज तक रिसर्च नहीं करी बट फिर भी हुई है, दैट इज एसोटेरिक। और बहुत पूछा जाएगा, लाइक पैसेज में रिमेम्बर द क्वेश्चन स्टेम। कई बार ये होता है कि वो पूछ लेंगे टोन ऑफ दी पॉलिसी या फिर पैसेज। पैसेज मतलब वो मांग रहे हैं ऑथर की टोन, ठीक है। एंड पॉलिसी, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर पैसेज में कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ पॉलिसी है, एंड ऑथर उसको क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। तो वो पॉलिसी तो है बड़ी सी फैक्चुअल सी, ठीक है, बट हो सकता है कि उस फैक्चुअल पॉलिसी का ऑथर क्या कर रहा हो, एनालिटिकल टोन यूज कर रहा हो, उसको एनालाइज कर रहा हो, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स प्रॉपर्ली रखकर। तो अगर वो टोन ऑफ द पैसेज पूछे तो लिखोगे एनालिटिकल, क्योंकि टोन ऑफ द ऑथर पूछ रहे हैं डायरेक्टली। टोन ऑफ द पॉलिसी पूछे तो फैक्चुअल। Read the question step while answering to the tone questions। हो सकता है कि ऑथर लिख रहा हो कि बहुत एसोटेरिक है पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी है फैक्चुअल बहुत ज्यादा। तो अब इसमें पूछा जाए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर, एसोटेरिक। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक होता है जब ह्यूमन वैल्यूज पर बात आती है। अच्छा मेरे को एक टोन बताओ कमेंट सेक्शन में जहां पर सिविली में क्रिटिसाइज कर रही थी, क्योंकि मैं धोखा खा चुकी हूँ ह्यूमन वैल्यूज थी, ह्यूमन वैल्यूज से मैं डिस्ट्रेस हो चुकी हूँ। तो मेरे को वो टोन बताओ कमेंट सेक्शन में। कंपैशनेट, ह्यूमन, ऑल्ट्रिस्टिक, remember the meaning of the words, ठीक है, and the synonyms। Author urges readers to look beyond profits and remember that every policy affects real human lives। यहाँ पर बात करें ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में, उसको छोड़ो करप्शन को, आप देखो ह्यूमंस को। Mendacious, something which is false, lying outrightly. The company's claims of being eco-friendly turned out to be entirely fabricated once the report reached the surface। या फिर ऑडिटिंग हुई किसी कंपनी की, पता चला कि वो जो क्लेम कर रहे थे उनकी फाइनेंशियल पोजीशन वो तो कुछ और ही निकली एंड में। राइट, वो था मेंडेशियस, बिल्कुल ही झूठ, ठीक है, बिल्कुल ही झूठ। मतलब कोई मान लो पर्टिकुलर ऑथर क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को रिव्यू कर रहा है, ठीक है ना, क्या पर्टिकुलर ऑडिटर्स रिपोर्ट को रिव्यू कर रहा है,
तो वो देखो कि ऑडिटर्स रिपोर्ट तो झूठी निकली, तो वो जाएगा उस केस में मेंडेशियस टोन। नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक, ठीक है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना। दिस इज व्हेन यू आर फॉन्ड ऑफ योरसेल्फ, यू आर फॉन्ड ऑफ योरसेल्फ कंप्लीटली, यू एडमायर योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ईगोइस्टिक पर्सन, दिस इज नार्सिसिस्टिक। सो एवरी पैराग्राफ ऑफ हिज मेमोर सीम टू बिगिन एंड एंड विद हिज ओन अचीवमेंट्स। आपने उसके नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं करी किसी बंदे के। ये तो एडिलेटरी टोन टाइप्स हो गया। एडिलेटरी टोन टाइप्स होता है कोई और बंदा किसी के लिए क्या कर रहा होता है, बटरिंग कर रहा होता है। बट नार्सिसिस्टिक टोन तब होती है जब वो बंदा खुद ही अपनी कर रहा होता है, बटरिंग उसको बोलते हैं, बट नॉट बटरिंग, बट यस, अपने बारे में कुछ बुराई नहीं बताया, सिर्फ अच्छा ही बता रहे, दैट इज नार्सिसिस्टिक टोन। not, it is not equivalent to buttering. Buttering is adulatory tone. Where is my, yeah, annotator? It's adulatory tone. Fine. Obsequious, obsequious is excessively obedient or eager to please somebody. ठीक है, दिस इज ऑब्सिक्यूअस। सर्वाइल, देखो इसमें भी लोग को कंफ्यूजन आ जाता है। ऑब्सिक्यूअस इज अ नॉर्मल जनरल वोकैबुलरी वर्ड, इसको ध्यान रखना। सबमिसिव सर्वाइल, आप लोग की बात मान जाते हो, आप नीचे झुक जाते हो, दैट इज ऑब्सिक्यूअस। ठीक है, सबमिसिव सर्वाइल फॉनिंग। और फ्लैटरिंग वगैरह होता है एडिलेटरी टोन, आप किसी की बटरिंग कर रहे हो, किसी बटरिंग कर रहे हो मतलब ऐसे देखा जाता है आप उस बंदे से कुछ बेनिफिट्स चाहिए इसलिए आप बटरिंग कर रहे हो। डोंट कंसिडर अगेन द वर्ड बेनिफिट्स, कीप इट इन अ वेरी पॉजिटिव बोनाफाइड वे। बट आप उस बंदे से कुछ ना कुछ चाहते हो एट द एंड ऑफ द डे, तो इसलिए आप उसकी इतना ज्यादा फ्लैटरिंग या फिर आप इतना ज्यादा उसका बटरिंग कर रहे हो, है ना। जैसे हो सकता है कि यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू वांट प्रमोशन, देयरफॉर यू आर बटरिंग द बॉस, वो तो एडिलेटरी टोन हो गया। बट इस केस में तो मैं बिल्कुल ही झुक गई, है ना, बिल्कुल ही सब कुछ बातें मान रही हूँ, ठीक है, दैट इज ऑब्सिक्यूअस टोन। आई एम नॉट बटरिंग या फिर फ्लैटरिंग समबडी, you nodded every word, the boss that is smiling so widely that's almost, it almost seemed rehearsed। इतनी बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव हो रहा है, सबमिसिव हो रहा है, बॉस की बात सुन रहा है, दैट इज ऑब्सिक्यूअस। पेडांटिक टोन, पेडांटिक टोन होता है ओवरली फोकस्ड ऑन माइनर डिटेल्स। एक पर्टिकुलर मैंने आपको टोन बताई थी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जहां पर बंदा निट पिक करता है चीजों का। मैं निट पिक वर्ड यूज कर रही हूँ जो एक सिनोनिम है उस पर्टिकुलर टोन का, मेरे को कमेंट सेक्शन में उसका भी आंसर बताइएगा। पेडांटिक होता है माइनर डिटेल्स पर लोग जो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन निट पिकी, प्रिसाइज अकेडमी, अच्छा इधर भी है निट पिकी, एनीवे उधर भी निट पिकी था, मेरे को बताना, आई थिंक पिछली या फिर फर्स्ट वीडियो में था। He interpreted the discussion just to correct the pronunciation of the Latin term, missing the larger point। उसमें एग्जाम्पल था कि font size पर बंदा ज्यादा ध्यान दे रहा है। That was some other tone. Let me know the name of that in the comment section below। Pedestrian tone, pedestrian होता है भाई डल, इमेजिनेशन ही नहीं है। मैं बस बिल्कुल पेडेस्ट्रियन की तरह आसपास के जो पासर बाइस की तरह बस खड़ी हुई हूँ, ठीक है ना, और ऐसे पाथवे में और बस देख रही हूँ सामने क्या हो रहा है, दैट इज पेडेस्ट्रियन टोन। टॉपिक वाज इंटरेस्टिंग, बट जो राइटर का इंटरप्रिटेशन था फिर नरेशन था, उसकी वजह से बिल्कुल चीज बोरिंग लग गई, डल लग गई, अनइंस्पायर्ड, बोरिंग, दैट इज पेडेस्ट्रियन टोन। पैराडॉक्सिकल टोन, अब पैराडॉक्सिकल पढ़ा रही हूँ और आयरनी ना पढ़ाऊं ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है उसमें। ओके, पैराडॉक्सिकल टोन, देखो आयरनी, आयरनी या फिर आयरॉनिक टोन तब होता है जब आपके पास दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें होती हैं, ठीक है, और दो कॉन्ट्रडिक्टरी में इट इज एब्सोल्युटली, आई वुड से कंट्रास्ट आ जाता है, जो मैंने सोचा था और जो हुआ एंड में, इसको बोलते हैं आयरनी। जो मैंने सोचा था और जो हुआ एंड में वो बिल्कुल अलग हुआ, दैट इज आयरॉनिक टोन। जैसे मैंने बुक लिखी और मेरे को पता नहीं था कि वो बुक, मैंने बुक लिखी और मैं बोलती हूँ यार मेरे को अच्छी खासी कोई भी बुक लिखनी नहीं आती, मैं अच्छी ऑथर बन ही नहीं सकती और बुक कौन ही खरीदेगा। बट मैंने उस बुक को लिखना चालू करा, बट एंड ऑफ द डे मेरे को पता चला 2 महीने बाद यार बुक तो बहुत ज्यादा सेल्स हो गई उस बुक की, तो बहुत लोगों ने उसको खरीद ली। तो आयरनी हो गई ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया जो मैंने सोचा था। दिस इज आयरनी, आयरॉनिक कंप्लीटली। अब देखो जैसे यहाँ पर है, द ट्रैफिक पुलिस गॉट हिज लाइसेंस सस्पेंडेड फॉर रैश ड्राइविंग। ट्रैफिक पुलिस, इजंट इट वेरी आयरॉनिक, जो जिसको ध्यान रखना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स का कि लोग उसको ब्रीच ना करें, ट्रैफिक सिग्नल्स को, रूल्स को, वो खुद रूल्स को ब्रेक कर रहा है, दिस इज आयरॉनिक। सरकास्टिक, यस, मॉकिंग, विटी, सटायरिकल, ये एग्जांपल्स हैं, सॉरी ये सिनोनिम्स हैं आयरनी के। पैराडॉक्सिकल,
तो आप भाई इसको 70th टोन मान लो फिर। पीछे भी आई थिंक एक मिस्टेक हुई थी, एक टोन में 23 नंबरिंग थी आई थिंक, रेवरेंट के बाद ही वो टोन थे आसपास, तो उसकी वजह से, नहीं तो 71 टोन्स है। ठीक है पीपीटी में। ओके, मीनिंग है सीमिंगली सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी येट ट्रू। कभी बार ये होता है जो पैराडॉक्सिकली समथिंग, जो चीज कॉन्ट्रडिक्शन होता है बट उसमें डार्क ट्रुथ या डार्क रियलिटी भी छुपी हुई होती है, वो तो पैराडॉक्सिकल। ठीक है, जैसे डार्क इन सेंस, वो बंदा लोनली था एक बस्लिंग सिटी में, देन ही एवर हैड इन द क्वाइट सॉलिट्यूड ऑफ हिज विलेज। ठीक है, मतलब क्वाइट सॉलिट्यूड ऑफ द विलेज, मतलब विलेज में भी लोग नहीं थे, विलेज में इतने लोग नहीं थे, सॉलिट्यूड था, अकेला था तब भी। राइट। और यहाँ पर अब अकेला था लेकिन अकेलापन फील नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक सिटी में जहाँ लोग भरे पड़े हैं, बस्टिंग सिटी है, वहां पर उसको अकेलापन लग रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ डार्क ट्रूथ। इधर डार्क ट्रूथ इन सेंस, वहां पर लोग नहीं थे, मैं अकेला लग रहा था, अब यहाँ पर लोग हैं तब भी मैं अकेला हूँ। सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि लोनली और बस्लिंग में आप अकेले कैसे हो सकते हो एक सिटी फुल ऑफ पीपल में। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, आपको दिख रहा है। एंड द डार्क ट्रूथ, द डार्क रियलिटी बीनीथ इज, विलेज में जहां लोग नहीं थे, वहां से ज्यादा मेरे को अकेलापन फील हो रहा है वहां पर जहां लोग बहुत ज्यादा हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद दिस एस्पेक्ट एज वेल। एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपोजिटरी टोन, ये था लास्ट के लिए मैंने बचा कर रखा था। एक्सप्लोरेटरी टोन आपको समझ में आ गया, मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू वाला जो एग्जाम्पल दिया था। एक्सप्लेनेटरी टोन इज व्हेन आई एम क्लैरिफाइंग थिंग्स, मैं कॉन्सेप्ट को इजी बना रही हूँ, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। सोलर पैनल वाला एग्जाम्पल दिया था, क्लैरिफाइंग थिंग्स। ठीक है, ऑथर सिंप्लीफाइज हाउ इन्फ्लेशन इफेक्ट्स डेली हाउस होल्ड बजट्स यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड रिलेटेबल एग्जाम्पल्स। लेकिन एक्सपोजिटरी टोन और एक्सप्लेनेटरी टोन में ना ज्यादा फर्क नहीं होता। ये एक आधा क्वेश्चन आपको एलिट में दिख जाएगा, वो भी एक आधा मॉक्स में मिल जाएगा आपको, और ज्यादा इनमें ऑनेस्टली स्पीकिंग फर्क नहीं है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। मैंने क्या करा, एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन कर दिया बस चीजों को, बस एक्सप्लेन कर दिया बस। और एक्सप्लेन में भी मैंने कौन सा बिलीफ रखा कि मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ चीजों को। बट एक्सपोजिटरी में मैं क्या कर रही हूँ, फैक्ट्स को भी साथ में साथ प्रेजेंट कर रही हूँ, लॉजिकली और इंफॉर्मेटिव। तो आप देखोगे कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है एक्सपोजिटरी टोन में, ज्यादा एलिमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का एलिमेंट नहीं है एक्सपोजिटरी टोन में, जितना एक्सप्लेनेटरी टोन है में है। इसलिए उसके सिनोनिम्स में इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करा जाता है एक्सप्लेनेटरी टोन में, लेकिन एक्सपोजिटरी में स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स पे करा जाता है, ज्यादा फैक्चुअल हो जाती है चीजें। Author presents the causes and the impact of industrial revolution in a factual and a systematic manner. ये तो explicitly दिख गया आपको सेंटेंस में, बट चीजें फैक्चुअल और सिस्टमैटिक मैनर में होती हैं। दे आर इन फैक्ट्स एंड दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड विद द बिलीफ टू क्लैरिफाई और सिंप्लीफाई थिंग्स फर्दर। बट एक्सप्लेनेटरी टोन में हम क्लैरिफाई और सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, बट एक्सपोजिटरी में हम वो काम नहीं कर रहे होते हैं। सो एक्सपोजिटरी इज जस्ट व्हेन facts are being presented. It's a factual tone, it's very objective. So that way उसका synonyms में भी लिखा हुआ है, informative, analytical and objective. Fine. Finally, we have come to the end of the presentation. Thank you everybody. Again, subscribe कर देना चैनल को, जो जो डाउट्स हो वो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पर। मेजरली मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ जाते हैं, तो टेलीग्राम पर भी आए प्लीज। टेलीग्राम में वी हैव टू थिंग्स, वी हैव एन ऑफिशियल चैनल इन टेलीग्राम एंड वी हैव अ ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग। यू कैन पोस्ट योर डाउट्स, ठीक है, टेलीग्राम पर के डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स पर। ठीक है, ग्रुप पर, चैनल पर और ग्रुप पर दोनों में मैं आजकल अब फाइनली बहुत एक्टिव हो गई हूँ कि मैं वीडियोस के भी लिंक्स डाल दूं। ठीक है, और जो इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो वो कोशिश करो प्लीज टेलीग्राम के ग्रुप पर करो। ठीक है, और या आई थिंक आई एम डन विद दिस। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम के पेज को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देयर इज ऑल्सो माई लिंक्डइन बिजनेस पेज, जो जो लोग लिंक्डइन पर हो उसको भी फॉलो कर लेना। सो वी आई थिंक वी आर डन विद द टॉपिक टोन्स। आई होप कोई डाउट वगैरह आपको ना आए, डाउट्स आए तो डाल देना कमेंट सेक्शन में, नीचे डाल देना नहीं तो। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। just watch this video and you are done for the exam. I would say one shot revision भी हो गया इसके लिए। So for getting more such details again, for getting more such content free of cost for all the people, for different competitive exams, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and stay tuned. Bye.